जिवी आपने क्या देखना है? हैरी पॉटर मूवी। क्या देखना है? हैरी पॉटर मूवी। एवरीवन, कैसे आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ कल वाला ही पार्ट, जिसके अंदर हमने बात की थी अबाउट वीज़ा ट्रांजिशनिंग और फिर हमारा वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था साइमन का। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ कि यहाँ पर बैठ के अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और आपको रिन्यू कराना पड़ता है तो रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर होता है ऑनलाइन। चल के देखते पहले वीडियो, फिर करते हैं बात। तो खैर इन्होंने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, ऑनलाइन गए, ऑनलाइन जाके देखा। पहले तो ये था जी, उनको लग रहा मतलब हमें ये लग रहा था कि शायद हमें इधर के किसी काउंसलेट पे जाना पड़ेगा पाकिस्तान के, जो कि हमारी सिटी में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके लिए हमें शायद जाना पड़ता है लंदन या मैनचेस्टर यहाँ से 3 घंटे दूर है, लंदन यहाँ से 7 आवर्स दूर है। तो वो एक मुफ्त का ट्रिप और मुफ्त के एक्स्ट्रा पैसे और मुफ्त का एक्स्ट्रा हैसल नज़र आ रहा था करने के लिए। खैर समहाउ मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ निकाल के देखी और समहाउ करते कराते पता ये चला कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट बनवा सकते हो, क्योंकि हमारा रिन्यूअल था, हमारा न्यू पासपोर्ट नहीं था, रिन्यूअल था। तो रिन्यूअल के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो काम, और पाकिस्तान से बनकर आएगा दीवी। तो पाकिस्तान से आपका बन के आना था, लेकिन अब सीन ये था कि आपने रिन्यूअल अगर इधर बैठ के करवाना है ऑनलाइन पाकिस्तान तो फास्ट ट्रैक आप नहीं बनवा सकते हो, बिकॉज वो विद इन 2-3 डेज आप तक पोस्ट नहीं पहुंचेगी। तो आप अर्जेंट पे ही जा सकते हो। तो साइमन ने फिर अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया था, सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया था, इवन इनके सिग्नेचर्स भी। वो आपको पेपर्स भेज देते हैं, उनको साइन करके स्कैन करके आप वापस डाल दो। पासपोर्ट के डिफरेंट पेजेस मांगते हैं, उनको स्कैन करके डाल दो। पिक्चर आप अपनी कोई पासपोर्ट साइज लगा दो। तो यहाँ से बैठ के मतलब इट्स अ 1 क्लिक गो। ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू टन्स ऑफ पेजेस एंड स्टफ, लेकिन ये कि वो बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो होम डिलीवरी करते हैं। तो लिटरली आज आफ्टर 2 वीक्स, आई थिंक 2 वीक से थोड़ा सा ऊपर टाइम गया है, तो उसमें लिटरली वो घर पर हाथ में मुझे पासपोर्ट पकड़ा के चले गए हैं। तो इट्स क्वाइट ईजी अगर रिन्यूअल आपने करवाना है। और बड़े बाल बच्चे हैं कि हमने बड़े टाइम पर रिन्यूअल करवाया ताकि साइमन का आगे प्रोसेस चले। क्योंकि अब सीन ये होगा कि साइमन का पहले स्पॉन्सरशिप आएगी, उनका वीज़ा लगेगा, उनका वीज़ा चेंज होगा, उसके बाद ही कैन अप्लाई फॉर अस, ठीक है। और अभी हम बहुत नेक टू नेक जा रहे हैं, बिकॉज अगस्त का मिड चल रहा है अभी, ठीक है। 10 अगस्त आज हो गई है। तो 16-17 सितंबर तक हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाना है। जिसके लिए एक और चीज़ ये भी पता चली है, नॉट श्योर कितनी सच है कितनी नहीं, कि आप इसके बाद एक लीव रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर यू कैन स्टे फॉर अ वाइल हियर। आप उनको बता सकते हो कि हमारा वीज़ा इन प्रोसेस है और हमारा टाइम ऊपर हो गया है, बट हमें मतलब मोहलत दी जाए कि हम इस कंट्री के अंदर रह सकें फॉर अ वाइल, ताकि जो हमारा प्रोसेस में काम गया हुआ है वो हो जाए। तो अगर आपका प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पर, तो वो आपको आई थिंक 2 वीक्स 4 वीक्स की एक मोहलत दे देते हैं, जिसके अंदर आप इवन वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ रह सकते हो जब आपकी स्विचिंग चल रही है। तो अब मुझे इसकी अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। ये हमें एक बात बताई गई है कि ये भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरी बात ये, जैसे 17 सितंबर को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और मैंने 15 को या 16 सितंबर को अपना वर्किंग वीज़ा के कन्वर्ट करने के लिए अगर अप्लाई कर दिया है, तो भी आई कैन स्टे, क्योंकि मेरा काम प्रोसेस में चला गया है। तो मैं इलीगल स्टे नहीं कर रही हूँ, वो लीगल स्टे में आ जाता है। ये 2 बातें भी हमें पता चली हैं विद टाइम। इन नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको बताऊँगी कि इनमें कितनी सच्चाई है और क्या ये भी एक ऑप्शन है। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह हम नेक टू नेक जा रहे हैं, तो अप्लाई तो हमने, लेकिन डिग्री ही जुलाई के एंड पे मिली है, तब से स्टार्ट हुआ और अभी अगस्त का फर्स्ट वीक गुजर गया, लेकिन अभी तक प्रोसेस में बात आई नहीं है। तो इनका प्रोसेस होगा, इनका वीज़ा लग के आएगा, फिर हम हमारा वीज़ा अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली एज सुन एज पॉसिबल। ऑब्वियसली जिस दिन इनका लग के आएगा उसी दिन हम अपना कर देंगे, बट दैट्स द थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हो तो आपके कदम अपने नहीं होते हैं, ज़मीन अपनी नहीं होती है और इस तरह के बहुत रोले होती हैं। तो यू नीड टू बी अपडेटेड विद योर पासपोर्ट, विद योर पेपर वर्क, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या डेट्स है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे कम से कम 3 मंथ्स पहले आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई अपना पेपर वर्क कंप्लीट, बिकॉज लास्ट मिनट पे बहुत रौले पड़ते हैं। सब पेपर कंप्लीट होने के बावजूद कोई ना कोई रौला ज़रूर पड़ जाता है। सो दैट्स दी। अच्छा जी, ये तो पिछले साल की अपडेट थी। तो इस साल में आपको थोड़ी सी चीज़ों की कंफर्मेशन दे दो जो उस वक्त तक हमें नहीं थी। तो येस, ये बात ट्रू है
है कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि जी अगर मेरा 2 महीने में वीज़ा आना है तो मुझे 2 महीने पहले ही अप्लाई करना है, बिकॉज ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो जाती है डिग्री के बाद वो आपको बहुत थोड़ा सा टाइम देती हैं जिसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है और आपका वीज़ा एक्सपायर होने की चांसेस होती हैं। आई थिंक 2-3 मंथ्स आपको मिलती हैं। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट डेट पे भी अप्लाई कर रहे हो लेकिन वंस यू आर इन देयर सिस्टम, आप जा चुकी हैं, तो यू कैन लीगली स्टे ऑन द ग्राउंड, इंग्लैंड के अंदर रह सकती हैं आप जब तक आपका वीज़ा दोबारा से लगे। समटाइम ऐसा भी होता है, गॉड फॉरबिड आपका वीज़े में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू कैन रीअप्लाई स्टेइंग इन द सेम कंट्री, आपको निकल के जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। सेकेंड चीज़, जिन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद या उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, वो लोग क्या करेंगे ये भी बताऊंगी। इसके लिए पहले आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद इस बारे में कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास स्पॉन्सरशिप, क्योंकि समटाइम आपको जॉब मिल जाती है स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, जो कि साइमन के एक फ्रेंड के साथ हुआ, बाकी सारे फ्रेंड्स को तकरीबन जॉब भी मिल गई, स्पॉन्सरशिप भी मिल गई थी। तो एक फ्रेंड के साथ वो क्या करेंगे, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट हैप्पी बर्थडे ग्रैनी, I love you. I love you. I miss you. I miss you. God bless you. God bless you. बोलो सालगिरह Sakia मुबारक हो। Mabariko. अच्छा जी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको दिखाने लगी हूँ 11 अगस्त की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर हम लोग गए थे चर्च में। अच्छा, हमारे चर्च में ना प्रीचिंग के लिए लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, ग्लोबली, मतलब डिफरेंट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में। तो एक कपल है जो म्यांमार में जाती हैं और वो वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों को एजुकेट करती हैं। ऑब्वियसली प्रीचिंग भी चलती है साथ साथ, और साथ साथ वो उनको एजुकेट करती हैं, उनको कोई स्किल सिखाती हैं ताकि वो आगे अपनी कमाई का कोई ज़रिया बना सके, उनकी वोकेशनल गाइडेंस वगैरह करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, वो जितने भी वहाँ के स्किल्ड लोग थे उनसे कुछ ना कुछ बनवा कर तो वो यहाँ पर हमारे चर्च में लेकर आए थे फॉर चैरिटी पर्पस कि आप वो चीज़ें हमसे ख़रीदो और उसमें से जो भी अमाउंट होगी वो हम फंड करेंगे उनकी मज़ीद पढ़ाई और उनकी मज़ीद स्किल बिल्डिंग के लिए। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप प्रीचिंग भी कर रहे हो, आप चैरिटी भी कर रहे हो, आप लोगों को स्किल्स भी सिखा रहे हो और वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा कुछ हेल्पिंग हैंड बन रहे हो। अदर देन दैट जीवी ने बड़ा एंजॉय किया चर्च के अंदर, थोड़े थोड़े फ्रेंड्स बनना शुरू हो गई है अब हमारे, तो फ्रेंड्स के साथ ये खेलता खुलता रहता है। सो या दैट वाज एन अपडेट। अच्छा, एक और अपडेट मैंने आपको देनी थी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी अबाउट द पीपल। मैंने आपको बताया था कि एक टोटली रिमोट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक आइलैंड है जहाँ पर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि बाहर दुनिया कितनी डिजिटलाइज हो चुकी है, इंटरनेट नहीं है उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो उसी आइलैंड पे स्टोनेज की तरह ही रह रही है। उनका वहीं पर खाने का रिसोर्स है, वहीं पर उनके सारे रिसोर्सेज है, वो सारा कुछ खुद बनाते हैं, खुद करते हैं और उनका दुनिया के किसी और इंसान से कोई भी लिंक नहीं है और ना वो रखना चाहते हैं। इवन वो दे आर वेरी हॉस्टाइल पीपल। अगर आप उनके आइलैंड पर जाने की कोशिश करोगे तो दे विल किल यू, ठीक है। वो आपको मतलब नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करते वो ना कि हमारे आइलैंड की टेरिटरी तक भी कोई आए। तो वो बहुत कम लोग ही हैं जो वहाँ तक जा पाए हैं एंड दे डोंट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ थोड़ी देर बाद, तो स्टे ट्यून्ड एंड मीनवाइल सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने अबाउट कि अगर आपके पास आप जॉब स्कोर नहीं कर पाए हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आए थे 2 साल 4 साल जितने भी आपने गुजारे, उसके बाद आप जॉब स्कोर नहीं कर पाए हो या आपने जॉब स्कोर कर ली है लेकिन वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे रही है, तो देन हाउ कैन यू स्टे इन द कंट्री। दैट इज़ कॉल्ड PSW, ठीक है ना, जिसको आप पोस्ट वर्क परमिट भी कहते हैं। तो वो बेसिकली ये होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो ऊपर, पहले 2 साल थे, अब प्रॉब्ली 1 साल हो गया क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं, नॉट श्योर, अभी अपडेटेड रूल्स नहीं आए हैं, तो प्रॉब्ली 1 साल हो जाए या 2 साल से थोड़ा कम टाइम हो जाए, वैसे 2 साल का होता है। तो PSW के अंदर ये होता है कि यू कैन स्टे इन द UK एंड यू कैन लीगली अप्लाई फॉर द जॉब, और अगर आप उस टेन्योर के अंदर अपनी जॉब स्कोर कर लेती हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू रीअप्लाई फॉर द वीज़ा एंड देन यू हैव टू कम बैक।
and the stuff like that, but you still get this chance. और मुझे याद है कि back in I think 2020-21 तक when my friend, मेरी colleague थी जो इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई थी, तब तक PSW वाला रूल नहीं था, तो she has to come back, और उसके बाद वो अभी तक इंग्लैंड में नहीं गई है, तो although she get married over there, तो obviously वो चली ही जाएगी eventually. Yeah, that was the story and that was the information. I hope this information is very helpful for you. जो अभी रिमोट आइलैंड के बारे में बताई थी वो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको उसके बारे में भी, और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी. मीनवाइल लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे फीडबैक दें अच्छे अच्छे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इस व्लॉग करती यहीं पर एंड. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन रियली वर्क्स फॉर यू. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक चाओ.